आप यंग हो, आप जिम गए हो, आपको सबसे पहले दिखाया जाता है जिम के अंदर एक वो आदमी जो बहुत अच्छी बॉडी बना के बैठा है और आपको बताते हैं कि आपको ऐसी बॉडी बनानी है। आप वो बॉडी नेचुरली नहीं बना सकते हो कि वो बॉडी नेचुरल है ही नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में नेचुरल सप्लीमेंट्स और धीरे धीरे आपके जिम ट्रेनर, सप्लीमेंट शॉप वाला और अंडरग्राउंड सप्लाई चेन मिलकर आपको नेचुरल से प्रोटीन पे, प्रोटीन से सप्लीमेंट्स पे और सप्लीमेंट से स्टेरॉइड तक धकेलती है। कोच बोलते हैं भाई साइकिल मार ले, बाद में पीसीटी लगा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस कोच के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग है क्या? वो कोच मेडिकल कॉलेज गया है क्या? उस कोच ने लिवर फेलियर, कार्डियक फेलियर, कार्डियक डेथ मैनेज किया है? नहीं। ये चाइना से वायल इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। इन पे ना लेबल है, ना एक्सपायरी है, ना डोजेज गाइडलाइन है। क्या डल रहा है, क्या मिक्सचर है, कुछ नहीं पता है। आप अगर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन बाहर से लगाएंगे तो आपके टेस्टिकल सोच लेते हैं कि हम काम बंद कर दे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स हम तो देखते ही है। मैं तो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास तो इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी और टेस्टिकुलर साइज के पेशेंट, हार्मोनल प्रॉब्लम के पेशेंट तो आते ही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपके बॉडी के नहीं, आपके जान के दुश्मन। हेयर फॉल, एक्ने, ब्रेस्ट बन जाते हैं, लिवर डैमेज, इनफर्टिलिटी, हार्ट अटैक, डिप्रेशन, किडनी खराब, इम्पोटेंसी या मर्दाना नपुंसकता, सडन डेथ, मौत, और ये सब हो सकता है एक छोटी सी स्टेरॉइड की वायल से। आपने जिज का नाम तो सुना ही होगा। ये एक फिट रिप्ड ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर सिर्फ 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गया। स्टेरॉइड्स का मिसयूज उसकी डेथ का रीजन था। रॉनी कॉलमैन 8 बार के मिस्टर ओलंपिया, आज 7 स्पाइन सर्जरीज के बाद व्हीलचेयर में है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तक ने खुद कन्फेस किया है कि स्टेरॉइड्स ने उनके हार्ट की हेल्थ को डैमेज किया। और सबसे बुरा क्या है, ये सब आपको जिम के कोच, सप्लीमेंट बेचने वाली कंपनीज और एक इलीगल नेक्सस छुपा कर आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको स्टेरॉइड्स बेच रहे हैं बिना वार्निंग के, बिना आपको बताए। इस वीडियो में मैं डॉक्टर गुप्ता बात करेंगे इन सब मिथ्स के। हम करेंगे पोस्टमार्टम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्टेरॉइड्स आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो के बाद शायद अगली बार आप स्टेरॉइड का नाम सुन के ही डर जाए। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते क्या है, क्या होते हैं ये स्टेरॉइड? आपने सुना होगा जिम में स्टेरॉइड स्टेरॉइड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होता है। बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन, जो मर्दाना हार्मोन है, उसको मॉडिफाई करके सिंथेटिकली बनाया जाता है, जिनका असली काम होता है कुछ मेडिकल कंडीशंस ट्रीट करना। बने सारे मेडिकल कंडीशंस के लिए थे। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये बने थे 2 रीजन के लिए। पहला मेडिकल, जैसे मेडिकल वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग, डिलेड पुबर्टी, कैंसर की रिकवरी, इनके लिए बने थे। या ये बने थे वेटनरी यूज के लिए, जो गाय और जो एनिमल्स है उनमें मसल बढ़ाने के लिए, ताकि वो जल्दी उग जाए और डाइट और फूड इंडस्ट्री में मतलब ज्यादा मीट बनाया जाए। पर जिम में इनका मिसयूज होना शुरू हो गया, और आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है। पर इनका मिसयूज होता है कटिंग, बल्किंग, श्रेडिंग, ऐसे नामों को ले जाता है कि स्टैकिंग है, कटिंग है, श्रेडिंग है। नाम बदलने से पॉइजन हेल्दी नहीं हो जाता। अगर आज आप नाम कुछ भी बदलो, शराब शराब है, उसी तरह नाम कुछ भी बदलो, आप कोई भी उसको दे दो, कोई भी स्टेरॉइड हेल्दी नहीं है। हर एनाबॉलिक स्टेरॉइड के नुकसान है। 2023 में एक स्टडी आई थी ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में। उसमें बताया गया था कि स्टेरॉइड यूज 18 से 35 साल के अर्बन इंडियन मेल्स में, मतलब हमारे देश में 400% तक बढ़ गया। और सच्चाई है, आज के दिन हर लड़का जो जिम जा रहा है हेल्थ के लिए, उसको कहीं ना कहीं स्टेरॉइड दिया जा रहा है, ओरल फॉर्म में या इंजेक्टेबल फॉर्म में या उनके स्टैक्स में या उनकी दवाइयों में मिला के। जिम कोच खुद इस धंधे को चला रहे हैं। बहुत सारे जिम कोचेज हैं जो गुस्सा करेंगे, हो सकता है मेरे पे बैकलैश करे, पर अगर आप अच्छे कोच हो तो आपके जिम में ये स्टेरॉइड बिजनेस आज ही बंद हो जाना चाहिए। अगर आप कोच हो, आप खुद नहीं भी दे रहे हो, पर अगर आपके जिम के अंदर अनरेगुलेटेड इंजेक्शंस चल रहे हैं, आपके जिम में बिना लाइसेंस के ये स्टेरॉइड ठुक रहे हैं और बच्चे बीमार हो रहे हैं, साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, और जब तक साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जब तक उनको प्रॉब्लम समझ में आती है, तब तक डैमेज हो चुका होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ने एक और यंग लड़के की जिंदगी खराब कर दी होती है। तो आइए आज बात करते हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेडिकली प्रूवन साइड इफेक्ट्स, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स हम तो देखते ही है। मैं तो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास तो इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी और टेस्टिकुलर साइज के पेशेंट, हार्मोनल प्रॉब्लम पेशेंट तो आते ही है। पर मेरे कोलीग्स के पास, मेरे कॉलेज में, हमने एमबीबीएस की, एमएस की, एमसीएच की, हमने हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई यंग लड़का जिम में स्टेरॉइड्स के अब्यूज से बीमार होते देखा है। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन, परमानेंट हार्मोनल शटडाउन। आप अगर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन बाहर से लगाएंगे तो आपके टेस्टिकल सोच लेते हैं कि हम काम बंद कर दे। बेसिकली अगर आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से ले रहे हो तो टेस्टिकल अपना काम बंद कर देते हैं। इसकी वजह से टेस्टिकल्स में श्रिंकेज आ जाती है, स्पर्म काउंट 0 हो जाता है, सेक्सुअल डिजायर खत्म हो जाती है, लिंग खड़ा होना बंद हो जाता है। फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी एक बहुत बड़ा जर्नल है। अब लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब कहाँ से बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ने खुद स्टेरॉइड नहीं यूज किए, पर डॉक्टर साहब ने पढ़ाई जरूर करी है। जो बुक्स है, जो जर्नल्स है, वो क्लियरली लिखते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज, लॉन्ग टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है किसी आदमी को 15 दिन यूज से, हो सकता है किसी आदमी को 3 महीने के यूज से, या मैं कहूँ किसी भी स्टेरॉइड यूज से 50% मेल्स में, मतलब 50% लोगों में इररिवर्सिबल इनफर्टिलिटी, मतलब स्पर्म काउंट इतना खराब हो जाता है कि फिर से बढ़ ही नहीं पाता। तो कई बार जिम के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, या कई बार बोलते हैं हमने यूज किया, हम तो ठीक है, हमारे तो बच्चे भी हो गए। हर आदमी सेम नहीं होता। आपको देखा देखी हो सकता है कि कोई और यंग लड़का
बीमार हो जाए, खराब हो जाए। सेकंड है हेयर लॉस। ये बॉडी बिल्डर सारे गंजे की होते हैं। कभी सोचा है आपने वाई मोस्ट बॉडी बिल्डर्स गो बॉल्ड? क्योंकि स्टेरॉइड्स डीएचटी हार्मोन बढ़ा देता है, जिस कारण से जो हेयर फॉलिकल्स है वो मर जाते हैं। जितना ज्यादा मसल मास बढ़ेगा उतने ज्यादा बॉल्ड पैचेस आएंगे। इंडियन डर्मेटोलॉजी की स्टडी है कि 80% स्टेरॉइड यूजर्स में सिग्निफिकेंट हेयर थिनिंग एक साल में हो जाती है, और ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर 50% जिम में स्टेरॉइड वाले अपने सर के बाल खो देते हैं। तो अगर आपको बाल खोने हैं तो बिल्कुल आप स्टेरॉइड यूज कीजिए। फिर गायनेकोमेस्टिया। आज के दिन गायनेकोमेस्टिया का एपिडेमिक है। हमारे सेंटर पे ऑलमोस्ट हर रोज तीन चार गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट होते हैं, और पूरे इंडिया में हर सेंटर पे आज के दिन गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी या मेल बूब्स की सर्जरी हो रही है। इसका रीजन है कि कहीं ना कहीं जो डाइट है, कहीं ना कहीं जो सप्लीमेंट्स है जिम में, उनमें भी स्टेरॉइड मिक्स से आ रहा है, स्टेरॉइड की मिलावट आ रही है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो जो नॉन स्टेरॉइडल है और आपको लग रहा है कि मैन बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें मिलावट है। तो टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में एक्स्ट्रा चले जाता है तो वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कारण से मेल बूब्स जो गायनेकोमेस्टिया है, देखो दो में फर्क है। जो ओबेसिटी है, जो मोटा आदमी है, उसके अंदर जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट में फैट ज्यादा होता है। फैट मतलब कि वो बेसिकली फैट कंटेंट है, उसकी लेडीज लाइक ब्रेस्ट नहीं होती। पर जो गायनेकोमेस्टिया वाली ब्रेस्ट है वो सूची बन जाती है, उसमें पॉइंटेड जो निप्पल है वो पॉइंट हो जाता है। तो वो जो अगर वो कपड़े उतारे तो वो लगता है कि नहीं ये मोटापा नहीं है, ये सूची है। तो अगर आपको मोटापे वाले मेल ब्रेस्ट है तो वो गायनेकोमेस्टिया में नहीं आते। अगर आपको हार्मोन से हुए वाले जो सूची टाइप मेल ब्रेस्ट है उनको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। चलो ये तो आदमी कहता है कोई बात नहीं, चलो सर जिम करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, अवार्ड जीतने हैं, स्मार्ट लगना है, बाल चले जाए कोई बात नहीं, टट्टे छोटे हो जाए कोई बात नहीं, खड़ा ना हो कोई बात नहीं, लिबिडो कम हो जाए कोई बात नहीं, गायनेकोमेस्टिया हो जाए कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करा लूंगा, मैं गायनेकोमेस्टिया निकलवा लूंगा, मैं इम्प्लांट लगवा लूंगा, मैं टेस्टिस बच्चा गोद ले लूंगा, कोई बात नहीं। उनको बॉडी जरूर बनानी है, पर क्या आप मरोगे? तो अब हम बात करेंगे उन साइड इफेक्ट्स के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के जिसमें आपकी मौत, यस, आप मर सकते हो। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट। जो स्टेरॉइड यूजर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूजर्स है, टेस्टोस्टेरोन अब्यूजर्स है, उनमें हार्ट एनलार्जमेंट, दिल का बड़ा हो जाना, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना, और सडन डेथ। मतलब आप एक्सरसाइज करते करते जिम में गिर जाते हो, डेथ हो जाते हो। जब आप स्टेरॉइड लगाते हो तो आपके जो हार्ट मसल्स है, बॉडी में बाकी मसल्स की तरह हार्ट मसल्स है वो बढ़ जाते हैं, हाइपरट्रोफी कर जाते हैं, इस कारण से प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाते। इनकी हार्ट के मसल तो बढ़ जाते हैं पर उनकी ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती, इस कारण से इन हार्ट मसल्स में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता, इस कारण से आपको हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। सेकंड, क्योंकि आपने इतने हाई मसल्स बना लिए है, इतना प्रेशर बना लिया, तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज आता है। मोस्ट बॉडी बिल्डर्स में ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हार्ट का साइज तो उतना ही है। एक हार्ट पे जिसपे आप 70 किलो 80 किलो वजन कैरी कर रहे हो, उसी हार्ट पे आप 60 किलो मसल कैरी कर रहे हो, जिसके अंदर हाई बीपी भी है, और इस कारण से फिर आता है साइलेंट सडन कार्डियक डेथ या साइलेंट हार्ट अटैक। तो हार्वर्ड की स्टडी है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो कहती है कि स्टेरॉइड यूजर्स में सडन कार्डियक डेथ या सडनली मरने का रिस्क 4 गुना ज्यादा होता है, 4 टाइम। मतलब अगर आज कोई आदमी है वो 4 गुना ज्यादा मरेगा अगर स्टेरॉइड, सिर्फ स्टेरॉइड यूजर, बाकी बिल्कुल हेल्दी है, पर ऐसा होता नहीं है। जब आप जिम जाते हो, स्टेरॉइड यूज करना शुरू करते हो, धीरे धीरे स्टेरॉइड, फिर प्रोटीन, फिर कैफीन, फिर आपका लाइसिक्स, फिर आपके और सप्लीमेंट्स, फिर आपका एलार्जिनिन, फिर आपके कटर्स, फिर आपके वेट लॉस ड्रग्स, और उसके अलावा आपकी हैवी डाइट, बहुत हाई प्रोटीन डाइट, फिर उसके अलावा हैवी एक्सरसाइज, तो इस सबके साथ धूम्रपान और अल्कोहल। तो आप सोचिए कितना टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है एक स्टेरॉइड यूजर के लिए। क्यों? क्योंकि जो स्टेरॉइड यूजर है, स्टेरॉइड यूजर का दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जब आप स्टेरॉइड पे होते हो तो उसको रॉइड बोलते हैं, रॉइड रेज बोलते हैं। आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, आपकी क्लाउडिंग हो जाती है, आप सही सोच नहीं पाते। जो आदमी जितना स्टेरॉइड ले रहा है, हाई स्टैकिंग होता है, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है अपनी बॉडी के बारे में, अपने हेल्थ डिसीजंस के बारे में, कि वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। खड़ा हो नहीं रहा है, टेस्ट छोटे हो गए हैं, जिम जाना है, खर्चा हो रहा है, काम पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये लोग धीरे धीरे और भी गलत एक्टिविटीज में घुसते चले जाते हैं। इस कारण से भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होती है। फिर चलो हार्ट, अब आप कहते हो जी कोई बात नहीं, हम तो मरने को भी तैयार है, हम हार्ट खा लो कोई बात नहीं। लिवर एंड किडनी फेलियर, यस, ओरल स्टेरॉइड्स आर हेपेटोटॉक्सिक। जो आप एक गोलियां खाते हैं स्टेरॉइड्स की, ये आपके लिवर की ऐसी तैसी कर सकते हैं, वर्ड होना चाहिए पर मैं बोलूंगा ऐसी तैसी कर सकते हैं। ये जॉन्डिस कर सकते हैं, ALT/ST बढ़ा सकते हैं, आपको लिवर कैंसर तक कॉज कर सकते हैं, लिवर में सिस्ट बना सकते हैं। किडनी में सिस्ट, किडनी में फेलियर, जो एक स्टेरॉइड के साथ में क्रेटिन ले रहे हैं, स्टेरॉइड के हाई प्रोटीन ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, किडनी के अंदर भी ये बहुत हेवी डैमेज कर सकते हैं। तो हार्ट खत्म, लिवर खत्म, किडनी खत्म, टेस्टिस खत्म, लिंग खत्म, और इसके बाद लास्ट है मेंटल हेल्थ, दिमाग। यस, जो स्टेरॉइड यूजर्स है, जो स्टेरॉइड है वो हमारी हार्मोन्स जो है, हमारी बॉडी का बड़ा डेलिकेट होता है, और हमारी हार्मोन की वजह से हमारे मूड या हमारी लिबिडो रहती है। स्टेरॉइड यूजर्स में मूड स्विंग्स आते हैं, गुस्सा आता है, डिल्यूजन आते हैं, सोच नहीं पाते हैं, और जब जिस दिन आपने स्टेरॉइड लिया उस दिन आप बड़े खुश रहोगे, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, और जिस दिन स्टेरॉइड लो जाएगा तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ जिंदगी में। और इस कारण से कई बार स्टेरॉइड यूजर, जैसे आपने स्टेरॉइड लिया, आपकी बॉडी बन गई, फिर आपने स्टेरॉइड छोड़ दिया, फिर बॉडी घट गई, तो
कई बार स्टेरॉइड यूजर्स डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से सुसाइड तक भी कर लेते हैं। तो एक जर्नल है साइकियाट्री टुडे, स्टेरॉइड यूजर्स में सुसाइड रेट डबल है नेचुरल जिम्बो से। ठीक है, तो आप समझिए कि आप अपनी जिंदगी के साथ क्यों खेलना चाह रहे हैं, वाई। और इसका रीजन आप नहीं है, आपको मैं बताऊं कि ये गलती आपकी नहीं है। मोस्ट लड़के जो स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक अंडरग्राउंड नेटवर्क, एक नेक्सस की वजह से। ठीक है, आप यंग हो, आप जिम गए हो, आपको सबसे पहले दिखाया जाता है जिम के अंदर एक वो आदमी जो बहुत अच्छी बॉडी बना के बैठा है और आपको बताते हैं कि आपको ऐसी बॉडी बनानी है। आप वो बॉडी नेचुरली नहीं बना सकते हो कि वो बॉडी नेचुरल है ही नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में नेचुरल सप्लीमेंट्स और धीरे धीरे आपके जिम ट्रेनर, सप्लीमेंट शॉप वाला और अंडरग्राउंड सप्लाई चेन मिलकर आपको नेचुरल से प्रोटीन पे, प्रोटीन से सप्लीमेंट्स पे और सप्लीमेंट से स्टेरॉइड तक धकेलती है। ये लोग बिना क्वालिफिकेशन के, यस मैं खुला कह रहा हूँ, ये कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, बिना क्वालिफिकेशन के आपकी बॉडी में जहर डाल रहे हैं। ये चाइना से वायल इंपोर्ट होते हैं, इंडिया में ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। इन पे ना लेबल है, ना एक्सपायरी है, ना डोजेज गाइडलाइन है। क्या डल रहा है, क्या मिक्सचर है, कुछ नहीं पता है। कोच बोलते हैं भाई साइकिल मार ले, बाद में पीसीटी लगा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस कोच के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग है क्या? वो कोच मेडिकल कॉलेज गया है क्या? उस कोच ने लिवर फेलियर, कार्डियक डेथ मैनेज किया है? नहीं, वो कोच ने अपने पर्सनल यूज में यूज किया और आपको पास ऑन कर देता है। अब इसमें बड़ा मिथ है कि पीसीटी कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये मिथ है, ऐसा नहीं है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कब वापस आएगी कोई नहीं जानता। दूसरा मिथ है स्टेरॉइड से स्टेरॉइड से ओनली मसल ग्रोथ होती है। हाँ, मसल तो बनती है पर उसके नीचे फेक पावर के साथ में रियल डैमेज हो चुका होता है। तो जो मसल बाहर दिख रही है, अगर उसके अंदर लिवर खराब हो गया है, किडनी खराब हो गई है, हार्ट खराब हो गया, तो फिर उस मसल का करोगे क्या? ठीक है, तो हम लास्ट में इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने हैं तो आपका कोई रीजन होना चाहिए। आप प्रोफेशनल खेलने वाले हो, आप प्रॉपर कोच के अंडर करो, आप ट्रेंड कोच के अंडर करो, क्वालिफाइड कोच के अंडर करो, या डॉक्टरी गाइडेंस में करो, प्रॉपर बीपी नपा के, अपना आप शुगर देख के, अपनी बॉडी की इंप्रूवमेंट देख के उसके हिसाब से करो। पर मेरे हिसाब से हमें स्टेरॉइड नहीं यूज करनी चाहिए। आजकल के फिटनेस गोल्स रील्स के फॉर्मेट में सेट होते हैं, जबकि ये लॉन्ग फॉर्म होने चाहिए। जिंदगी रील नहीं है, जिंदगी लॉन्ग फॉर्म है, इसलिए पूरी जिंदगी काटनी है, जिंदा रहना जरूरी है। अगर आप या आपका दोस्त स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो ये सोच रहा है, पहले एक बार डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से, एंड्रोलॉजिस्ट से बात जरूर करें। अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो उसको बंद कीजिए और अपनी बॉडी को रिकवर कराइए। और आप चाहते हैं कि आप और आपका दोस्त या जिम पार्टनर गलती ना करे तो ये वीडियो उनके लिए जरूर शेयर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता, मैं हूँ नई दिल्ली इंडिया में यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेरॉइड यूज करो या मत करो। मेरी कोशिश है कि आप तक अच्छी जानकारी मिले, बेनिफिट्स के साथ में नुकसान ही पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी डिसीजन ले तो आपको हेल्थ पहले रखे, अपनी हेल्थ को पहले रखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेल हेल्थ, मेंस हेल्थ के बारे में अच्छा कंटेंट मिलेगा। हमने स्टेरॉइड्स के बेनिफिट्स को भी कवर किया है। हम आगे स्टेरॉइड्स, डिफरेंट स्टेरॉइड्स कैसे लेने यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रॉपर्ली यूज करो। ये ब्लैक मार्केट के 2 नंबर की दवाइयां मत करो। अगर आप स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेचुरल बॉडी बनाओ, स्मार्ट रहो, सेफ रहो। और जो लोग हैं डॉक्टर साहब, आप भी करो। पहले मैं बहुत जिम करता था, बहुत हेल्दी था, काम के साथ, एज के साथ बॉडी ढल गई, पर वी आर ऑन द प्रोसेस। पर इसका मतलब यही नहीं कि मैं आपको एजुकेट नहीं कर सकता। एजुकेशन लीजिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है।